देवरिया, देवभूमि देवरिया। 40 लाख नगरवासियों के लिए ये शहर नहीं जज्बात है। जहाँ पूरी दुनिया आधुनिकता के आगोश में है, वहाँ यह शहर छोटा जरूर है, परंतु इतिहास हो या ऐतिहासिक संग्राम, योगदान सदैव बड़ा रहा है। सरकारी फाइलों की माने तो पौराणिक स्थानों जैसे देवारण्य और देवपुरिया से मिला है यह इसका नाम, परंतु स्थानियों के अनुसार उनके आराध्य देवराहा बाबा से मिला है यह नाम। जब नाम देवराहा बाबा का आ ही गया है तो आइए दोहराते हैं कुछ किस्से कहानियाँ पूज्य बाबा जी के। देवराहा बाबा, द मिस्टीरियस सेज ऑफ सेरेनिटी। मार्कंडे महाराज के अनुसार बाबा कुंभ में संगम किनारे धुनिमय बाबा की सेवा करी और सारा जीवन निर्वस्त्र रहकर धर्म कर्म का कार्य किया। उम्र का तगादा कुछ ऐसा, किसी ने 900 वर्ष कहा तो किसी ने 500 वर्ष, कुछ का तो मत 250 वर्ष का था, लेकिन ये रहस्य बाबा के साथ ही परमात्मा में विलीन हो गया। बाबा हिमालय में बहुत वर्षों तक अज्ञात रूप से तपस्या और ध्यान करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सरयू नदी से 1 कोस की दूरी पर मैल क्षेत्र में 12 फीट ऊंचे लकड़ी के मचान पर बैठकर धर्म कर्म, गौ सेवा और राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहे। बाबा के भक्त पूरे दुनिया भर में फैले हुए थे, जैसे कि राजनेता, फिल्मी सितारे और अंग्रेजी अफसर भी थे। उनका नाम सुनते ही लोगों का मन भावुक हो जाता है और वहीं से शुरू होता है एक अनूठा सफर। बाबा ने 1989 में प्रयागराज के महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के मंच से अपना संदेश दिया और कहा, भारत की समृद्धि गौ रक्षा और गौ सेवा के बिना असंभव है तथा गौ हत्या के इस कलंक को देश से हटाना अत्यंत ही आवश्यक है। अपने कार्यों और व्यक्तित्व के कारण कभी समय में देवराहा बाबा एक महान व्यक्तित्व के रूप में ख्याति प्राप्त करी। बाबा के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से बड़ी संख्या में आने लगे और बाबा के साथ रहकर शांति और सुख का अनुभव करने लगे। 84 की बात है कि बगल में नदी बहा करती थी। मैंने अपने आँख से मैं दर्शन करने के लिए यहाँ पाया था और मैंने 84 में बाबा को नदी पर चलते हुए, पानी की लहरों पर चलते हुए मैंने देखा था। बाबा उस पार नाव थी, जाते हैं, संध्या करते हैं और पुनः संध्या करने के बाद पुनः उस पानी से खड़ाव पहन करके वहाँ से चलते हैं। बाबा ने 4 वर्षों तक यमुना जी के किनारे वृंदावन के पावन धरती पर संकट मोचन मंदिर में ध्यान किया और वहाँ की पावनता जो थी उसने बाबा जी को अपने ओट में ले लिया। और फिर आया वह अद्भुत पल, योगिनी एकादशी का वह पावन दिन 19 जून 1990, जब बाबा अपना शरीर छोड़ परमात्मा में विलीन हो गए। बाबा ने न सिर्फ अपनी तपस्या से शारीरिक संयम बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक संवेदना की भी शिक्षा दी। बाबा सबकी मन की बातें जानते थे। उन्होंने जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया, वह सिर्फ दूध और चीनी पे जीवित रहे। के जीवनचर्या से लोगों को सीख लेना चाहिए कि बाबा किस तप भूमि से, किस ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेव का नारा लगाते हुए इस पूरे सृष्टि जहाँ आपका दीवार दिखाई देता था वहाँ तक मेला लगा करता था। यहाँ पर भारतवर्ष के कोई ऐसा ऋषि महर्षि न हो कि जो बाबा के तपोभूमि पर आए न हो समझ। हमारे देश के जितने सम्भ्रांत थे, राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि बड़ी बड़ी हस्तियां महाराज जी के चरणों का दर्शन करके और अपने जीवन को कृतार्थ करती थी। देवराहा बाबा का दिव्य कथन था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो। राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्मा दिखे संशय न जानो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक छोटा सा प्रयास था देवरिया के इतिहास को दिखाने का। वो उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।